नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है कमर चीमा जी का, और इसका टाइटल बहुत कुछ कह रहा है। ऑस्ट्रेलियन एफएम सेज शी मेट जयशंकर द मोस्ट अमंग हर अदर एफएम कोलीग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है भाई कि ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आई थी और उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, और उसमें एक मुद्दा कनाडा भी है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को बहुत बड़ा धक्का देने का प्लान बना लिया है और उस पर अमल करना भी शुरू हो गया। चलिए देखते हैं चीमा जी क्या बता रहे हैं। दोस्तों इस वक्त डॉक्टर जयशंकर भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं ऑस्ट्रेलियन से। ठीक है जी। जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर वेरी गेटिंग वेरी थिक विद इंडिया। और उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे इंडिया जो है वो विद इन ऑस्ट्रेलिया अपनी लॉबिंग जो है उसको इंक्रीज एंड एनहांस करना चाहता है। और आप ये समझ लें कि एज ए जैसे एक वेस्टर्न पार्टनर को अपने साथ इंगेज करना चाहता हूँ अभी फॉर एग्जांपल एक तो आपको पता है कि जो कनाडा के ऊपर भी बात हुई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात पे भी बात हुई है, अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर भी बात हुई है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर या उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हैं वो उन्होंने ये कहा है कि ये 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग है। ठीक है जनाब, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वो जयशंकर को जय कहती हैं। ठीक है जी। वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो मेरे काउंटर पार्ट्स माजी में हैं या हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये 19th मीटिंग है दोनों फॉरेन मिनिस्टर की। इन 19वीं 19 दफ़ा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, और आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग भी है। देयर इज अ 2+2 डायलॉग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एंड ये जो 19वीं मीटिंग दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उनका ये कहना कि मैं आज तक जितने भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, ऑफ ऑल माई काउंटर पार्ट शी मैट जयशंकर द मोस्ट। क्या है ये? दैट इज अ क्लियर डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन इज कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। इट्स अ मैसेज टू कनाडा एज वेल। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इट्स अ मैसेज टू कनाडा एज वेल। ये उन्होंने कनाडा को भी बता दिया है कि भाई साहब आप अपना हम आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के हम मेंबर हैं। हम एक हैं, वी आर वन। लेकिन हम जो है वो वी वोंट बिलीव कि हम आपकी वजह से कनाडा इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करेंगे। दिस इज़ व्हाट शी मेड अ पॉइंट। ये उनका बड़ा क्लियर जो है वो पॉइंट था, जिसको मैं व्हेन आई सॉ दिस एंड आई रियलाइज्ड कि दैट मीन्स अ लॉट। ये कुछ चीज़ें आम नहीं है। एंड देन आप देखेंगे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जयशंकर एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। एंड देन सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, वो डिफेंस मिनिस्टर से भी ऑस्ट्रेलिया के मिले, हु इज़ आई थिंक द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने ये पार्टनरशिप कभी पाकिस्तानी किसी लीडरशिप को मैंने ये बनाते नहीं देखा। एक ही चीज़ देखी है, फायर फाइटिंग करते हुए देखा, अपने लोगों को फायर फाइटिंग करते देखा है इंडो पैसिफिक में। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये तमाम जो ये दोनों लीडरशिप्स हैं, आप इनको ज़रा चेक करें। इंडो पैसिफिक हो, नेबरहुड हो, वेस्ट एशिया हो, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो हो, ये तमाम इश्यूज पे बात होती है। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी कि वी वांट टू हैव अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ट्रेड जो है उसको एक्सपैंड कैसे करना है, मोबिलिटी को कैसे देखना है, एजुकेशनल लिंकेजेस कैसे देने हैं। और ये बेसिकली आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द एजेंडाज ऑफ डॉक्टर जयशंकर कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कनाडा में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम उनको इस तरफ शिफ्ट करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट करें। दैट कुड बी वन थिंग इन माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं इसको। और ये भारत की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने खुद आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण किया है। कनाडा विवाद के बीच में चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है। ऑस्ट्रेलिया जानता है
इंडियन टैलेंट हो, इंडियन वर्कफोर्स हो, इंडियंस हो, वो किस तरह से जहां भी जाते हैं उस देश की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, उस देश के सोशल बाइंडिंग में बंध जाते हैं, उस देश के लिए खतरा नहीं बनते, वहां की लोकल कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं बनते, अपने रिलीजन को दूसरों पर थोपते नहीं हैं, वो वहां जाकर अपने हिसाब से बदलाव नहीं करना चाहते कि मेरा रिलीजन ये कहता है तो मैं ये करूंगा। ये सारी क्वालिटीज हैं इंडियंस की, और इसलिए वो चाहते हैं कि इंडियंस आए, उनके लिए तो बड़ा मौका मिल गया है। और कनाडा ने ये मौका खो दिया, मौका क्या, कनाडा ने तो खो ही दिया ही। तभी तो कनाडा को और नुकसान उठाना है। इसको रीडिंग की है, क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज ना। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट लाइक, वो जैसे एक वेस्टर्न मुल्क है, वेस्टर्न कंट्री है। दे वो उनका एक सारे का सारा एक एक्सेंट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा हल्का सा। बाकी अदर देन दैट दे बिल्कुल ठीक है वो। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये जो कनाडा के ऊपर भी बात हुई है, ठीक है जी। और उन्होंने ख़ास तौर पे कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा है कि हम बड़े अपसेट हैं। लेकिन जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जयशंकर ने तो सिंपली ये कहा ना कि वी आर बिल्डिंग अ पैटर्न। हमने एक पैटर्न देखा है कनाडा के अंदर जिसमें हमारे ऊपर एलिगेशंस दी हैं, लेकिन एविडेंस नहीं दी गई। इंडियन डिप्लोमेट्स को सर्वेलेंस पर डाल दिया गया है, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को दे दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इतना खुल के इंडिया को कंप्लेन नहीं की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हमने कनाडा की एलिगेशन इंडिया को बताई हैं, ठीक है जी। हम कनाडा के जुडिशियल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं और हमने अपना व्यू इंडिया को दे दिया। इसका मतलब ये है कि शी डजंट वांट टू स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। जब खातून जो है वो खड़ी होकर ये कह रही है कि मेरी इस बंदे के साथ 19वीं मुलाकात है, और मैं जितना इससे मिली हूँ, मैं इतना अमेरिकन से नहीं मिली, मैं ब्रिटिश से नहीं मिली, किसी और, मैं कैनेडियन से नहीं मिली, मैं न्यूजीलैंड की किसी लीडरशिप से नहीं मिली। तो जब वॉन्ग पॉइंट्स ये कह रही है, तो आप इमेजिन कर लें कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी हैज़ और दे वांट विद इंडिया। वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी हाल ही में जब किंग चार्ल्स आए हुए थे, तो वो जो सारी जो कॉलोनियलिज्म के ऊपर डिबेट हुई वहाँ पे, कि जी क्या करते हैं, तो इंडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। उसको पता है, इंडियन मीडिया ने लताड़ के रख दिया किंग चार्ल्स को एंड क्वीन कैमिला को। उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे क्या करते रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे वो डिफरेंट ड्रेसिंग की हुई थी उन्होंने। सो इंडियंस ने बड़ा बड़ा टफ टाइम दिया उनको, टू देम। बहरहाल ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी, और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ज़रूर मौजूद है, काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट हर रोज़ इनकी बढ़ रही है, और ये लार्जली सारे का सारा इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है ये। और दूसरा, इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समंदर है, यहाँ कुछ ममालिक हैं एशिया पैसिफिक के। सो दे डू कंसिडर कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी इकोनॉमी है, इसके साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन रखने चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊं, the way Chinese built dependence of other countries on China, इंडिया के पास ये मॉडल है कि अपने आप को इतना रेलिवेंट बना दो, इतना अपने आप को रेलिवेंट बना दो, that these countries will have no choice but to come closer to India. And then even if the Americans or the other countries they do say कि भाई आप जो है इंडिया के बारे में कोई बात करें, तो then even the friends of the United States shall be careful in dealing with India. ये है बेसिकली डॉक्टर जयशंकर की, एंड दैट्स व्हाई ही इज डूइंग आउटरीच। बरतानिया के वाले से वो समझते हैं कि बरतानिया जो है ना, दैट इज अंडर सो मच इन्फ्लुएंस ऑफ दी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, ठीक है। सो ये एक चीज़ दे डू अंडरस्टैंड कि बरतानिया के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है, एंड ये इन्फ्लुएंस जाने वाला नहीं है, ये इन्फ्लुएंस यहीं रहेगा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस की एक जो है ना वो है, एक हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री इट्स नॉट गोइंग टू डाई एनी मोर एनी टाइम। सो ये इन्फ्लुएंस रहेगा। सो वो ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने स्पेस देखी, न्यूजीलैंड की स्पेस देखेंगे, अमेरिका इटसेल्फ के ऊपर वो थोड़ा सा, जारी बात है, उसको ज़्यादा डील करेंगे।
लेकिन चाइना के ज़्यादा करीब होंगे इंडियंस। कई लोग समझते हैं कि लो जी शायद इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। आई डू कंसिडर ऑन मैनी अकाउंट्स ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे, ऑन मैनी अकाउंट्स ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका के इत्तेहादियों के करीब होना, उन तक पहुंचना, एक्सेस बढ़ाना, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको आप कह रहे हैं ना, चाइना बखूबी समझता है कि इंडिया से इस वक्त बिगाड़ के रखना ठीक नहीं है। अभी लेटेस्ट मैं चाइनीज जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनका मैं ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट को जरा पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इस ट्वीट को जरा पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। उनका एक गेम आया है जो बड़ा फेमस है, वो उसमें मंकी गॉड नजर आ रहे हैं। मुकेंग क्या नाम है उसका, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। वो जो बाकी वो गेम समझते हैं कि वो जो गेम खेलते हैं वो लोग समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका अगर ट्वीट मिलता है तो मैं वो ट्वीट दिखाना चाहता हूँ यार। हाँ, यू फैहोंग, यू फैहोंग नाम है उनका। अब जो लेटेस्ट इन्होंने ट्वीट किया है ये देखिए, आप उनकी भाषा से समझिए। लिखा है फॉलो वूकॉन्ग। हाँ, वूकॉन्ग जो है चाइनीज वर्जन ऑफ हनुमान इन ए सिटी वॉक अराउंड द 7th CIIE होस्ट सिटी शंघाई। तो उनका जो गेम आया ना वुकोंग, उसमें एक मंकी गॉड को दिखाया गया है, और हनुमान जी हमारे जो हैं वो मंकी गॉड हैं और बहुत पावरफुल हैं। अब एम्बेसडर को ये ट्वीट करने की क्या जरूरत है अभी? देखिए, आज ही का ट्वीट है ये, मतलब आज कितनी तारीख हो गया, 6 तारीख है, 6 तारीख का ट्वीट है ये। फॉलो वुकोंग चाइनीज वर्जन ऑफ हनुमान। तो आप इस बात को समझिए, चाइना की तरफ से मैसेज बहुत तगड़े आ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं। और ब्रिक्स मीटिंग से ठीक पहले, ब्रिक्स मीटिंग में जो पहले जो डील हुई बॉर्डर पेट्रोलिंग की, वो डील सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम दूर हो गई, सब ठीक हो गया है। इसके बावजूद हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ, चाइना को एज ए पार्टनर हम देख सकते हैं। जब तक काम चल रहा है जी, पार्टनरशिप काम करें, नहीं होगा पार्टनरशिप गई अपनी तेल लेने। लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन देखिए, आप फ्रस्ट्रेशन मत करिए, मतलब आप चीनियों का वो देखिए कि वो कितने बेचारे लगे हुए हैं कि यार किसी तरह इंडिया से रिलेशन जो है वो ठीक हो जाए, लोग जो है ठीक हो जाए। अब हनुमान को डिपिक्ट करने की, उनको ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? लोगों से कनेक्शन। अब जो पढ़ेगा देखेगा इंडियन समझेगा अच्छा चलो चाइनीज थोड़ा मान रख रहे हैं हमारे, जबकि वो किसी रिलीजन को मानने वाले नहीं है, मैक्सिमम चाइनीज। उसके बाद हम जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी है, बट कोशिश तो हो रही है, दिखा तो रहे हैं कम से कम, उतावले तो हो रहे हैं कि यार ठीक कर लो। ये है इंडिया की पावर, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसको इट मस्ट नॉट बी अंडरमाइंड एट एनी स्केल। इसको अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जयशंकर जो हैं, जब वो मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे होते हैं, जब वो ग्लोबल साउथ की बात, अब देखिए ना, उन्होंने कल बैठ के कहा जी मैं 125 मुल्कों का लीडर बनना है मैंने। सिंपली ही डिड दिस, ही सेड दिस। उसने कहा कि हम 125 मुल्कों के लीडर बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे हम लीडर जी? ठीक है जी। और वो लीडर बनने से क्या मुराद है उनका? उनका मुराद ये है कि हम एक एजेंडा रखते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। हम एक एजेंडा रखते हैं कि हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिससे हम दुनिया को ये कन्विंस कर सकें और डेवलपिंग वर्ल्ड को ये कन्विंस कर सकें कि ये जो डेवलप वर्ल्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग वी मे डिसएग्री इमरान खान, और आपको पता है मैं 100% डिसएग्री करता हूँ ऑन मैनी अकाउंट्स विद हिम, बट ऑन दिस पॉइंट इमरान खान वाज वेरी वोकल। वो कह रहा था कि ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो मसले हैं, ये डेवलप वर्ल्ड तो सुनती नहीं है, देखती नहीं है, उनके तो मसले ही और हैं, हमारे मसले और हैं। लेकिन वो बेचारा मल्टीपल जगहों पे एक वीक वजीर आजम होने पे लड़ लड़ के ख़त्म हो गया अपने आप को। वो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से भी लड़ता रहा, वो अमेरिका से भी लड़ पड़ा, वो चाइना से भी लड़ पड़ा, वो दुनिया से भी, वो सबसे ही लड़ पड़ा। तो उस बेचारे को समझ ही नहीं थी कि मैंने जाना किस डायरेक्शन में, मेरी क्या होगी। बहरहाल वो जो चीज़ है, दैट इज़ वेरी पेनफुल। तो अब इंडिया ने वो जैसे कहते हैं ना मेंटल पकड़ लिया है, वो टॉर्च पकड़ लिया है। ठीक है जी। सो सो ऑस्ट्रेलिया का साइलेंट रहना ऑन कैनेडियन एलिगेशंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो कनाडा ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने आगे कह दिया, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं इंडियंस कहते, ऑस्ट्रेलियंस कहते। तो ये तो फिर आपने कैनेडियंस जारी बात है अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारी वजह से तो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे ना।
दे अपने हमारी वजह से तो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं ऐसे करेंगे। सो ये चीज़ जो है दैट मेक्स द केस, इस चीज़ तो पाकिस्तान थोड़ी ना है कि किसी और की वजह से किसी और से ताल्लुकात खराब कर लो। पाकिस्तानियों की तो आदत है किसी और की वजह से किसी और से ताल्लुकात खराब कर लो, ऐसी की तैसी। ऑस्ट्रेलियंस ऐसा नहीं है। इस चीज़ का एक इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो ऑस्ट्रेलिया के करीब हो जाओ ताकि वेस्टर्न ममालिक की अंदर अपनी स्पेस बना सको, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इनको बताओ कि हम जो हमारे पास दुनिया की और लीडरशिप भी है, दुनिया के और ममालिक भी हैं जो अब हमारी बात सुनते हैं। सो ताकि इनको थोड़ा-सा डराया भी जा सके। और मेरा ख़्याल है कि ये जो अमेरिका की सेंसिटिविटी है और ये जो कमज़ोरी है, डॉक्टर जयशंकर डज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। वो इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने अमेरिका को कैसे पकड़ना है, किस लेंस से पकड़ना है। ठीक है ना जी? अगर आप अमेरिका को एंगेज नहीं करेंगे, ठीक है, अमेरिका को वो जिसे कहते हैं ना उसकी कमज़ोरियों से नहीं पकड़ेंगे तो वो आपकी वो कभी भी उसमें नहीं आएगा। और वो कमज़ोरियाँ क्या होंगी? डेफ़िनेटली जो अमेरिका अपनी आउटरीच बढ़ाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, और अमेरिका जो मल्टीलैटरलिज़्म की बात भी कर रहा है लेकिन नहीं वो उसको कर रहा। तो इधर आके इंडियन समझते हैं कि हमें थोड़ी स्पेस बनाने की ज़रूरत है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 125 मुल्कों के हम लीडर हैं। सीधा-सीधा उन्होंने कह दिया, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, दे डोंट केयर एंड दे डैम केयर। उनको इस चीज़ का पता है कि हमें ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। मुस्तकबिल में हमारा इसी से जो है वो निकलेगा, एक जिसे कहते हैं ना साँस निकलेगा, इन्हीं चीज़ों से निकलेगा। अगर हम ये अगर हमने थोड़ा-सा टफ टाइम न न दिया तो। अब क्वेश्चन जो है कि बार-बार अगर कनाडा वाली चीज़ सामने आती है इंडिया के, तो इंडिया के पास अब इंडिया की पोज़ीशन मज़बूत हो गई है। इंडिया ने एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उनका नाम दे दिया। अब आपको पता है ना कश्मीर के हवाले से जब सारी चीज़ें चल रही थी, तो द वेस्ट नेवर अंडरस्टूड इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। उसकी वजह ये थी कि वेस्ट को उन चीज़ों से कभी सामना नहीं करना पड़ा था, या करना पड़ा तो वो ग्लोबल डिबेट की शक्ल में नहीं था। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ने जब 9/11 हुआ तो कश्मीर को उन्होंने फ्रेम करके, पोर्ट्रे करके, अपनी रियासत एस्टैब्लिश करके, इसको टेररिज्म करार देके उन्होंने दुनिया के सामने लेके आए एंड दे गॉट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। वो जब पॉइंट ऑफ व्यू उनका आ गया तो वो दे रियलाइज़ कि भई अब तो ठीक है। अब यही चीज़ है कि वही एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस अब इंडिया में कनाडा के हवाले से बात करता है कि जी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। अभी इट्स हार्ड फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दैट all those Indians who migrated to Canada, and they believe in this separatist ideology that within India we should create a Khalistan. ये एक मूवमेंट जो है दिस इज एन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, दिस इज अ वायलेंट मूवमेंट। इंडिया अब सेंसिटाइज कर रहा है, ठीक है जी। यही वजह है कि कनाडा को भी कंडेम करना पड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट को। और ये जो काउंसलर कैंप पे जो हमला हुआ है उधर टेम्पल कम्युनिटी सेंटर में, सो ये इट विल टेक सम टाइम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं सेंसिटाइज उन्होंने कर लिया है। सो इसी वजह से शायद ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी विद इन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ऐसे हमले हुए हैं, सो वो ऑस्ट्रेलिया को भी बता रहे हैं। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर बैठे हुए थे और टारगेट कर रहे थे, अब वो उन्होंने वांग पैनी को बुलाया, इसलिए वांग पैनी ने अपनी वो वांग पॉइंट्स जो है उसने अपनी जो टोन है वो हल्की रखी है। एंड शी रियलाइज कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं और इनकी वजह से इंडिया डिस्टर्ब है। अगर नहीं भी डिस्टर्ब तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलियन इंडियंस हमें कहते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस। हमें इसमें जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। सो मुझे दिस इज व्हाट आई रियलाइज, दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ जो है दैट दैट मेक्स द केस। सो लेट्स सी व्हाट मोर कम्स, क्योंकि ये 4 दिन का दौरा है। चलो मोटा मोटी बातें हो गई और बिल्कुल ये क्लियर है, भारत की पॉलिसीज हमेशा क्लियर रही हैं और अभी भी और ज्यादा क्लियर हो गई। अमेरिका को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पार्टनर्स को ये बताना पड़ेगा कि अमेरिका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत है। क्योंकि अमेरिका एक आउटडेटेड सी चीज होने लगी है अब। जिस सुपर पावर के तौर पर उसे जाना जाता था वो तमगा उसके पास है नहीं।
भाई रशिया ने उसको चैलेंज किया, उसके लाख मना करने के बावजूद यूक्रेन को ठोकर आया वो। मिडिल ईस्ट में देखिए क्या हो रहा है, इजराइल उसके मना करने के बाद भी वो लगा हुआ है। कंट्रोल यूएस का दुनिया के ऊपर से कम हो गया है, ग्लोबल साउथ को पूछता नहीं है। हमने पूछा, हम एक लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। और इसलिए मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि फाइनली जो मुख्य लड़ाई होगी ना, जो भयंकर वाली, वो इंडिया और अमेरिका के बीच होगी। लड़ाई वो गन वाली लड़ाई नहीं, बंदूक वाली लड़ाई नहीं। ये जो डिप्लोमेटिक वॉर है, बिजनेस वॉर है, ये सारी इंडिया और उसकी होगी। क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी को बढ़ता हुआ अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता। और वो दिन आएगा जिस दिन इंडिया अमेरिका से भी आगे निकलेगा, आज से 50 साल बाद निकलेगा। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए गलती इसमें कनाडा की भी नहीं है। कनाडा के पीछे पूरा प्लान अमेरिका का है। निज्जर वाला मामला पूरा अमेरिका द्वारा प्लान किया गया है, सीआईए के द्वारा। पन्नू सीआईए का एजेंट है। वरना आप एक आतंकवादी को, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मारते हो, और हमने जिसको आतंकवादी घोषित कर रखा है वो उसको तुमने पनाह दे रखी है। तो ये सारा जो रचाया गया है, जो पूरा मामला कनाडा और इंडिया के बीच में आया है, ये डस्टबिन ट्रूडो समझ नहीं पाया। अमेरिका ने उसको मोहरा बनाकर चाल खेल दी और वो उसमें फंस गया है। असल जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गेम का वो अमेरिका है, सीआईए है। लेकिन अब वहां गेम बदल गया है गुरु, गेम बदल गया। ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया। और ट्रंप और मोदी की कितनी पटती है ये पूरी दुनिया को पता है। तो अब बड़े खेल होंगे, अब बड़े गेम होंगे। और इंडिया जानता था कि ट्रंप की वापसी हो रही है, इसीलिए वो अमेरिका को ठोके पड़ा था, बाइडेन गवर्नमेंट को ठोके पड़ा था, बाइडेन गवर्नमेंट को। इंडिया वालों के भी तो इंटेलिजेंस है ना, वो भी तो फैले हुए, वो भी तो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा था कि अमेरिका को जिस तरह से हम लोग ठोक रहे थे वो एवं ही ठोक रहे थे? इंडिया को पता था कि ट्रंप की वापसी हो रही, और ट्रंप आएगा और देखिएगा कई चीजें होंगी। रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, मिडिल ईस्ट की वॉर रुकेगी, देखते रहिए अभी। और चाइना की अभी और बैंड बजेगी और इंडिया और पावरफुल होगा। ये होने वाला है। और रही बात कनाडा की, तो कनाडा ने अपना सिर कुल्हाड़ी पे मारा है। अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर उसने अपने आप को तबाह कर लिया, और कैनेडियंस ये बात समझ गए हैं। तो जो अमेरिका में हुआ है, अभी देखिएगा अगले इलेक्शन में 2025 में, अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शंस हैं, ये वहां पर होने वाला है। ये ट्रूडो और उसकी लिबरल पार्टी ऐसे ही जमींदोज की जाएगी जैसे अमेरिका में ट्रंप के विरोधियों को जमींदोज कर दिया गया। क्लियर कट विक्ट्री ट्रंप को मिली है, क्लियर कट। पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर होकर ट्रंप आया है, और भारत के लिए अच्छी खबर है। हो सकता है बीच में एक आध चीजें होंगी, बिजनेस के तौर में कुछ होगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना यार, लेकिन जो बिग गोल है वो गोल क्लियर, बहुत कुछ होने वाला है। और पाकिस्तानियों को जलने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, ना वो 3 में ना 13 में, उनके कोई औकात नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा उन्हें। यही खेल। आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,